नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, शुद्ध ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, शुभ योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज बुध के आधिपत्य वाला ज्येष्ठा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 18वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह एक गोल ताबीज या छतरी है। और इसके जो देवता हैं वो देवताओं के राजा इंद्र हैं। ज्येष्ठा का अर्थ होता है सबसे बड़ा या वरिष्ठ। यह नक्षत्र इंसान को बहुत ही जिम्मेदार, अपने परिवार का मुखिया बनाने वाला, किसी भी गुप्त बात को गहराई से जानने वाला और समाज में बहुत अधिक सम्मान पाने वाला बनाता है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:35 से दोपहर 12:29 तक का होगा, तो वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है और राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और आज दिव्य महाप्रयोग में एक बड़ा ही अद्भुत सूत्र या यूं कहीं कि बेहद अद्भुत जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह पीड़ित है, जैसे चंद्रमा, सूर्य, शनि, जिनका आज मैं उदाहरण दूंगा, अगर ये पीड़ित हैं, नीच के हैं और किसी ज्योतिषी ने आपको कहा इसका रत्न धारण कर लीजिए, तो क्या होगा इसका परिणाम? भृगु सूत्र रावण संहिता में इसके लिए जो तर्क है वो आपको बताऊंगा और इसमें दिया एक सरल सा उपाय भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आज रविवार है, तो आज का मुख्य उपाय तो भुवन भास्कर की आराधना है। हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है, सूर्य मिथुन में, बुध गुरु और शुक्र कर्क में है, केतु सिंह में, चंद्रमा वृश्चिक में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज बुध के नक्षत्र में है, तो रविवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 जुलाई दिन शुक्रवार,
रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक बात उन सब के लिए जिनके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की जो आदतें हैं वो बरसों से खटकती हैं, कि आपका जीवन साथी बहुत तेज बोलता है, आपका जीवन साथी बहुत खर्चीला है, आपका जीवन साथी बहुत झगड़ालू है, तो आपका जीवन साथी बहुत भावुक है। मन में कहीं ना कहीं ये बात आपको याद आती है कि शायद चुनाव गलत हो गया। तो रुकिए, जो मैंने जानकारी इस वीडियो में दी है, किस वीडियो में, जिसका भी मैं लिंक शेयर करने वाला हूं, यह सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि सप्तम भाव को हम सब क्या कहते हैं? विवाह का भाव। पर आज इस भाव से जुड़ी इस वीडियो में, आज नहीं, इस वीडियो में एक बेहद गहरी जानकारी मैंने दे रखी है। ये असल में आपकी अदृश्य आधी आत्मा का घर है। आपका जीवन साथी कोई अलग व्यक्ति नहीं, वो ठीक वह है। वह आपका पार्टनर कौन है? तो ठीक वह है जो आप नहीं हैं। जिस बिंदु पर आप अधूरे हैं वहीं पूर्णता बनकर आपके सामने खड़ा आपका पार्टनर। मैंने एक बहुत अद्भुत वीडियो बनाया है, बहुत अद्भुत जानकारी, लिंक ये है, अवश्य देख लीजिए। क्योंकि आपका जो जीवन साथी है वह आपका शत्रु नहीं, वह आपकी अधूरी छाया है। जिस दिन ये आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन आपके अपने पार्टनर की खटकने वाली हर आदत आपको प्राकृतिक उपहार लगने लगेगी। बड़ा ही अद्भुत विषय है, इसे जरूर देखिएगा। आज भुवन भास्कर की आराधना करने वाले हैं, हम करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं उसमें से मूल ये पहली जो जानकारी है, इसे आप जरा समझ लीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर कुंडलियों में आज भी, जैसे देखिए, चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में। बहुत सारी कुंडलियों में चंद्रमा छिड़ दिखाई पड़ते हैं, केमद्रुम योग में दिखाई पड़ते हैं, वृश्चिक में दिखाई पड़ते हैं, नीच इत्यादि। यानी चंद्रमा पीड़ित ज्यादातर कुंडलियों में दिखाई पड़ता है। और उसका परिणाम क्या है? मन का अस्थिर होना, नींद बार बार टूटना, छोटी चिंता लगे रहे उसके लिए, बिना कारण मन में एक भारीपन सा बना रहे। ऐसी स्थिति में अगर आपको कहीं किसी ने, हालांकि हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपको किसी ने मोती धारण करा दिया तो क्या होगा? मान लीजिए किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप मोती धारण कर लीजिए, तो क्या होगा? तो मोती स्वभाव से जलीय है। और जानते हैं, लोग यही कहते हैं, कई बार लोग ये भी कहते हैं, किसी को बहुत क्रोध आ रहा है तो उसको मोती पहना दो। नहीं, पहले ये जरूरी जानना है कि मोती हर जगह जरूरी है भी या नहीं। अब मान लिया जाए कि जिसका चंद्रमा नीच का है, पीड़ित है, वो ऑलरेडी कफ की स्थिति उसकी बढ़ी हुई है और उसमें कफ प्रधान ये रत्न धारण करा दिया, तो वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को और खराब कर देगा, कमजोर कर देगा। तो वहां भृगु सूत्र में एक बड़ा अद्भुत तथ्य है। वो ये कहता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लोगों को बाकी सारे उपाय छोड़ करके केवल और केवल अपने नाभि पर सफेद चंदन लगाना चाहिए। मूल प्रयोग तो आपको यह बताना था कि और ज्यादातर कुंडलियों में, यानी आज के इस परिवेश में हम 80% कुंडलियों में चंद्रमा को पीड़ित पाएंगे। तो नाभि पर अपने सफेद चंदन लगाना शुरू करिए। रोज नहीं लगा सकते हैं तो सोमवार के सोमवार और पूर्णिमा को लगाना शुरू करिए। यह आपके चंद्रमा को शांत कर देगा, ठीक कर देगा। आप ये प्रयोग जरूर करिएगा। रत्न से भी बेहतर उपाय है। एक और प्रयोग आपको भृगु सूत्र का ही बता रहा हूं। जन्म कुंडली के मान लीजिए 11वें भाव में शनिदेव हों, एकादश भाव में। अब ये जो 11वें भाव में शनिदेव हैं, तो एक तरह से मित्रों का भाव है, संपर्क का भाव है, आपकी कामनाओं का भाव है। और अगर ऐसी स्थिति में शनि कहीं पीड़ित हो जाए तो क्या होगा? तो आप जिस पर भरोसा करेंगे वही आपके विरुद्ध हो जाएगा। जिसको आप पैसा दे देंगे, जिसको आप सहारा दे देंगे, वही व्यक्ति आपका शत्रु हो जाएगा। जिस पर आप भरोसा करेंगे, जिस पर आप विश्वास करेंगे, जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे, वही आपको आज नहीं तो कल धोखा दे ही देगा। तो यहां भी भृगु सूत्र एक बड़ा अद्भुत यहां पर एक जानकारी देता है छायादान का। तो छायादान आप सभी लोग जानते हैं। ये कहता है कि अपनी छाया जातक देख करके दान करें, परंतु कांसे के पात्र में नहीं, लोहे के पात्र में। ज्यादातर कांसे के पात्र में हम जानते हैं, कांसे के पात्र में नहीं, लोहे के पात्र में। अगर ऐसा करेगा तो जातक को विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ ऐसा जातक किसी पर भरोसा ना करे। जिसकी कुंडली में शनि पीड़ित होकर के एकादश में बैठे हैं, वो किसी पर भरोसा ना करें, अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें, श्रम पर भरोसा करें, पुरुषार्थ पर भरोसा करें। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सूत्र सिद्ध होगा। और एक और सिद्धांत है सूर्य को लेकर के। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की बात हुई है तो सूर्य की भी बात होनी चाहिए। जन्म कुंडली में मैं कई बार, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो मैंने कई कार्यक्रमों में बताया था, 60% समस्याओं के पीछे यही दो ग्रह होते हैं। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य तुला राशि में बैठे हुए हैं, शनि से युक्त हैं, शनि से दृष्ट हैं, सूर्य से युक्त या सूर्य से दृष्ट हैं, तो सूर्य कौन है? आपका प्राण बल है।
जब ये कमजोर हो, नीच का हो, तो प्राण डगमगाने लगता है, बड़ों से, शासन से, सत्ता से टकराव होने लगता है। कोई सरकारी अथवा न्यायालयी काम हो, उसमें खींचने लगता है। पिता को लेकर के चिंता, या पिता से अनबन मतभेद हो, पिता से प्रेम भी हो, पिता के सामने जाके मतभेद शुरू हो जाता है। यह भीतर एक ऐसा अहंकार बैठ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के नीच होने में भी अहंकार होता है, और वो अहंकार आपको बर्बादी की राह पर ले जाता है। अहंकार सूर्य के उच्च होने पर भी होता है, लेकिन यही अहंकार आपका बेस है। इसी अहंकार के बल पर आप सफलता हासिल कर लेते हैं। और अगर सूर्य नीच का हो, पीड़ित हो, तो फिर जो अहंकार उत्पन्न होता है वो आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। और ऐसी स्थिति में किसी ने आपको माड़ी के धारण करा दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये वैसे ही है कि जैसे किसी व्यक्ति को पहले से ही उच्च रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप है, और उसको दवाई ऐसी दी जाए जिससे और उसका रक्तचाप बढ़ जाए, उच्च रक्तचाप में और वृद्धि हो जाए। तो यहां पर रावण संहिता का एक उपाय है जो कि आम है, सब लोग जानते हैं। उसमें एक उपाय है कि अर्क मूल, आक, मदार, इसकी जो जड़ है वो अभिमंत्रित करके लाया जाए और रविवार के दिन धारण कराया जाए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं होगा। ऐसा करने से सूर्य अगर कुंडली में पीड़ित हैं तो वो तुरंत लाभ देंगे। ऐसी स्थिति में भूल कर भी जातक को माड़िक धारण कराना उसको जहर खिलाने जैसा हो जाता है। तो मूल रूप से अगर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो ये जो अर्क मूल है, ये वनस्पति तंत्र में आता है, अर्क मूल, तो ये जरूर आप धारण करिए, इससे आपको फायदा होगा। भुवन भास्कर को आराधना करिए और प्राणायाम की जो विधि मैं बताता हूं वो करिए। आज सबसे ज्यादा जरूरी वही है। चलिए चलते हैं, ये बस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, मैं चाहे जितने भी आपको उपाय बताता हूं, लेकिन सभी उपायों में सर्वोपरि उपाय हमेशा भुवन भास्कर की आराधना है। सो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार ऐसे मांगने की मुद्रा में हाथ बना लीजिए और मांगिए, छत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। छत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अब ये अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है, ये बहुत आवश्यक है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। यहाँ एक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को देखिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। याद रखिए, प्राणायाम की जो विधि है, अगर ये लगातार करते रहेंगे तो जाकर के एक दिन ऐसा समय आएगा कि श्वास पर नियंत्रण होने लगेगा और फिर प्रयत्न करेंगे, सुसुमना चालू हो जाएगी आपकी। आप करके देखिए, करना पड़ेगा आपको। शास्त्री जी ने कहा आप सुन के चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम वीडियो बनाना, मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन ये आपके काम का विषय है। प्राणायाम आपने कर लिया। अब इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस सतगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़िए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। 3 अर्घ्य दे लिया आपने, आसन पर बैठ जाइए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना ये आराधना नहीं है, ये नित्य कर्म है, ये परम आवश्यक है। जैसे भोजन करना आवश्यक है, बाकी की चीजें करना आवश्यक है, ब्रश करने को, भोजन करने को आप किसी भी परिस्थिति में छोड़ते हैं नहीं, तो ये भुवन भास्कर की आराधना भी किसी भी हाल, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़नी चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। एक तांबे का कोई सिक्का हो जो कि बहुत मुश्किल है, कोई तांबे का तार इत्यादि हो, यह भी मुश्किल है।
अब दोनों में से अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो इसका कोई और समाधान, लाल कपड़ा। अब तांबे का सिक्का या तो लाल कपड़े में बांध करके अपने पास रख लिया जाए, तांबे की कोई चीज बांध करके लाल कपड़े में अपने पास रख लिया जाए। अब नहीं है तो फिर लाल कपड़े को ही, लाल रुमाल को अपनी जेब में आज पूरे दिन रखा जाए। क्या होगा? तो इससे सूर्य और मंगल दोनों की ताकत बढ़ेगी, हर बाधा दूर होने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 8वें में है, दिन बहुत अच्छा है। किस मामले में? तो गहराई से सोचने के लिए। किस मामले में? शांत रह करके, एकांत रह करके प्राणायाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए, किसी भी मामले में हड़बड़ी ना करने के लिए, और साथ ही साथ किसी पुरानी बात पर या किसी पुरानी बात पर चर्चा करने के लिए परिवार से संबंधित। अगर कार्यस्थल पर है, छुट्टी नहीं है, तो आज विशेष रूप से आपको इस बात का ख्याल रखना है कि किसी की चुगली इत्यादि नहीं करनी है। व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ा निवेश नहीं करना, कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है। जो पुराने बही खाते, कागजात इत्यादि हैं उन्हें सुव्यवस्थित करिए। आज वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइए, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। अनजान व्यक्तियों से जरा सावधान रहिए और अनजान व्यक्तियों को घर पर मत बुलाइए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज एक सफेद जो कौड़ी होती है, ये जो धन लक्ष्य प्रदायक कौड़ी मानी गई, उस कौड़ी को उसके ऊपर चंदन लगा करके अपने पास रखिए पूरे दिन। ये आपके धन में, व्यापार में, बुरी नजर से, हर तरह से आपकी रक्षा करने वाली होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 7वें में है। आज का दिन कैसा है? तो व्यापारिक साझेदारी के लिए, जीवन साथी के साथ संबंध को मजबूत बनाने के लिए बढ़िया है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है, तो काम करने वाले जो आपके साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम में रफ्तार आएगी। समाज में जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके साथ आपकी जान पहचान बनने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई नया समझौता है, हस्ताक्षर करना है, कोई बड़ी डील फाइनल करनी है, कर सकते हैं। परंतु याद रखना है क्या? जीवन साथी की बात की अनदेखी नहीं करनी है और व्यापारिक पार्टनर है उसके ऊपर कोई फैसला थोपना नहीं है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, कहीं से विवाह की बात चल सकती है, रिश्ता आ सकता है। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो जो आपके मित्र इत्यादि हैं उनके साथ अगर बैठकर पढ़ाई करें तो कठिन से कठिन विषय को आसानी से आप पढ़ सकते हैं। सिर दर्द की संभावना है, आज पानी खूब पीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज पक्षियों को जो हरी मूंग है इसे जरूर खिलाइए, जल में पहले ही डाल करके रखिए और पक्षियों को डालिए। शत्रुओं की बुद्धि को बांधने के लिए और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए आज यही प्रयोग करिए। 6ठे भाव का चंद्रमा है और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपकी मेहनत से आपका को फायदा तो मिलेगा ही। जो भी छुपी हुई परेशानियां हैं आपके जीवन काल में चली आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आज अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने विरोधियों को, यहां तक कि परेशानियों को आप हरा देंगे। नौकरी में कोई उलझन परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। वैसे तो रविवार के दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आप जहां भी रहेंगे समझ लीजिए अपनी बुद्धिमत्ता, चालाकी से अपने सारे काम आसानी से पूरा कर लेंगे। कहीं रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पैसा था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यापारिक विरोधियों को पीछे छोड़ने के लिए कोई नई चाल चलना चाहते हैं तो उसके लिए दिन शानदार है। पर भावनाओं में बहकर के कोई कर्ज मत दीजिएगा, विवाद से दूर रहिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई पुरानी गलतफहमी इत्यादि है पार्टनर के साथ, आप जीवन साथी के साथ इत्यादि, तो बातचीत करके उसको दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं, गजब की स्फूर्ति ताजगी बनी रहेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक शिवलिंग पर आज दूध और दूध के पश्चात थोड़ा शहद अर्पित करें। आपके काम में अपार सफलता, घर में मिठास लाने वाला होगा। संतान के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी आ गई थी तो वो दूर होगी। प्रेम संबंध में कोई कड़वाहट खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता ये बेहद शानदार होने वाला है। दिमाग भी आज आपका जबरदस्त काम करेगा।
एक से बढ़कर के एक नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सफलता से मन प्रसन्न होगा, मन को सुकून मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में बीते दिनों जो भी घाटा इत्यादि हुआ होगा उसको मुनाफा में बदलने के लिए तैयारी शुरू करिए, पर बहुत अधिक लालच में आकर के कोई काम मत करिएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत रोमांटिक है, बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ जितना समय मिले व्यतीत करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लें तो आज तांबे का एक लोटा होता है पूजन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, तांबे वाला, उसके गले पर लाल मौली बांध दीजिए। प्रायः आपने देखा होगा जब पूजा इत्यादि होता है तो कलश के ऊपर गर्दन के पास जो लाल मौली पंडित जी बांध देते हैं, वैसे ही तांबे के पात्र के गले पर लाल मौली बांधकर उसमें जल भर दीजिए और आज प्रयत्नतः उसी से पानी पीजिए। यह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा है। पूरा ध्यान परिवार पर रखिएगा। माता के स्वास्थ्य से लेकर के घर की साफ सफाई, मरम्मत, घर परिवार से जुड़ी जो भी जरूरतें हैं उसी पर ध्यान दीजिए। परिवार के लिए कोई खरीदारी करनी है, इसी पर आपको अपना समय व्यतीत करना है। और अगर कार्यस्थल पर हैं तो ठीक है, आप कार्यस्थल पर भी काम सारा कर सकते हैं, लेकिन आज घर का विशेष ख्याल रखना है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। जमीन, मकान, वाहन, खेती से जुड़ा कोई काम है उसको करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मुनाफा कमाने का मार्ग आपको मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी का काम था जो बहुत दिनों से लटका पड़ा था, वो फाइनल हो जाने वाला है। जीवन साथी के साथ शांति से बैठकर के अगर बातचीत की जाए तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज का दिन ठीक रहने वाला है। अगर आपके स्वास्थ्य में परेशानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके स्वास्थ्य में परेशानी है और घर में कोई ऐसा कमरा है जिसमें सीलन है, उस कमरे में आज मत रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातक एक पान के साफ पत्ते पर थोड़ा सा कपूर रखें और उसी के ऊपर कपूर रख करके घर की बालकनी या कहीं खाली जगह, मतलब मंदिर, घर के मंदिर में नहीं, बालकनी या खुली जगह या छत पर उसमें उस कपूर को जला दें। आपके दिमाग में या जो भी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा है आपके लिए। देखा जाए तो आत्मविश्वास तो बढ़िया रहने वाला ही है और काम सारे आपके बनेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो काम आपका बनने वाला है। यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी से मिलने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। रुके हुए काम को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बाकी व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। नए ग्राहकों से मिलने जुलने के लिए, फोन पर बात करने के लिए, मेल करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने व्यापार के प्रचार का शुभारंभ करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। बातचीत में बस इतना ही ध्यान रखना है, बड़बोलेपन से बचना है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है और साझेदारी में अगर आपका काम है तो अपने पार्टनर का दिल आप जीत लेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में आज जिनको पहले से ही यूरिन इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानी थी वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातक घर के मुख्य दरवाजे, जो घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके अंदर की तरफ, बाहर नहीं अंदर की तरफ, दोनों तरफ या तो गंगा जल या गुलाब जल, दोनों का छिड़काव करें। दोनों में से कोई एक चीज का छिड़काव करना है। मां लक्ष्मी को घर में आकर्षित करने के लिए प्रयोग करना है। गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में है। आज का दिन बढ़िया है। और आज का दिन कैसा है कि आप किसी से मिलने जुलने जाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत से आज आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। धन को लेकर के अगर कोई परेशानी है तो बातचीत करके किसी से कर्ज वगैरह लेना है वो भी ले सकते हैं। बाकी बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो वहीं कोई पुश्तैनी काम अगर आपका है, आपका व्यापार कैसा है, पुश्तैनी है, तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी आज निर्णय लेना है ले लीजिए। अपनी जमा पूंजी का
दिखावा मत करिए और जमा पूंजी का सही इस्तेमाल अपने काम पर करिए, अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई बड़ी बचत योजना करनी है, शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उन्हीं को परेशानी ज्यादा दिखाई पड़ रही है जो मद्यपान बहुत ज्यादा करते हैं, मद्यपान मांसाहार करते हैं, उनको बस दिक्कत होने वाली है, तो इससे बचिए, बाकी सब ठीक है। लकी अंक 7, लकी कलर गुलाबी, भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक, एक सफेद कागज पर थोड़ा सा सिंदूर रखें, एक चुटकी, और उसकी पुड़िया बनाकर के अपने पास रख लें। यह आपके दुश्मनों की नजर से आपको बचाएगा, परेशानियों से आपको दूर रखेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर विराजमान है। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, अपने आत्मविश्वास का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। कोई बड़ी खरीदारी आपको नहीं करनी है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है। निडर रहिए, निडर रहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैसला सोच समझ करके लीजिए। और साथ साथ बाकी देखा जाए तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य साथ देगा। एक सबसे बड़ी बात, दूसरों के काम में अगर आपने टांग अड़ाया, स्वार्थी बने तो दिन खराब हो जाएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, लकी कलर मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातक, एक हल्दी, साबुत हल्दी की गांठ ले लें और पीले रंग के धागे, पीले रंग के कपड़े में बांधकर उसको अपने पास रखें। क्या होगा, तो बेवजह के खर्च से आपको ये बचाएगा, सोए भाग्य को जगाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। आज का दिन भागदौड़ भरा रहने वाला, और जो परिणाम मिलना चाहिए वो थोड़ा कम है, उलझने रहेंगी। तो एक बात आपको बता दूं कि कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। आज अगर मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कोई ऐसी मेल आए जो आपको मानसिक रूप से आपको परेशान कर दे। बाकी अगर छुट्टी नहीं है, कार्यस्थल पर हैं, तो आज छुपे हुए विरोधी हैं, वो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, आपके कार्यों में बाधा परेशानी ला सकते हैं। व्यापारियों को सावधानी बरतनी है, कोई बड़ा निवेश नहीं करना, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, और किसी अजनबी पर भरोसा करके किसी को धन देना या दिलाना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। जीवन साथी के साथ किसी गलत फहमी में कोई पुरानी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति, बेचैनी की स्थिति रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक, घर के आसपास कहीं चींटियों की बाम्बी हो ना हो, तो कहीं खाली जगह में चींटियां मिल जाती हैं, वहां पर आप गुड़ के साथ थोड़ा काला तिल मिला लीजिएगा, सटा दीजिएगा उसमें और डाल दीजिएगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है, ये प्रयोग प्रातः ही कर दीजिएगा। सबसे फायदा ज्यादा क्या होगा कि कोई पुरानी कामना आपकी मन में है वो पूरा हो जाएगा, नए रास्ते खुलेंगे, अचानक कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए वरदान साबित होगा। कार्यक्षेत्र में है तो आपके काम की तारीफ होगी, रुका हुआ काम था उसमें आपको वो बनेगा। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि बाधित थी वो भी बनेगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, कोई डील आपकी फाइनल होने वाली है जिसमें आपको भारी मुनाफा होगा। आज आपकी कामयाबी अपने चरम पर रहने वाली है, तो कामयाबी को लेकर के तो कहीं कोई चिंता नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है और घर का वातावरण भी बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में दुर्घटना की संभावना है, सुबह सावधानी पूर्वक चलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातक, एक नारियल, गरी गोला जिसको कहते हैं, सूखा वाला ले लें, उसे अपने सिर के ऊपर से 3 बार उबार कर क्लॉकवाइज किसी खाली जगह पर रख दें। कुछ और नहीं करना, बस रख देना है। ये आपके जीवन में आ रही तमाम रुकावटें, बाधाएं, बॉस के साथ संबंध खराब चल रहा है, उस सबको दूर करने वाला है। बाकी देखा जाए तो आप जहां भी रहिए इस मूल मंत्र को याद रखिए, क्या कड़ी मेहनत ही से आपको सफलता मिलने वाली है। बाकी कार्य छुट्टी के बावजूद आज बॉस का या उच्चाधिकारी का फोन आ सकता है, और
हालांकि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, फोन आपके पक्ष में ही आने वाला है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। पिता, बुजुर्ग, जो भी ऐसे लोग हैं, इनका सम्मान करिए, इनकी कही बात को मानिए। समाज में आपका रसूख बढ़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आप अपने मेहनत के बल दम पर नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और सबसे जरूरी बात, जो भी काम हाथ में लीजिए उसे बीच में अधूरा मत छोड़िए, उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। काम का तनाव थोड़ा हो सकता है, बाकी देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी भविष्य को लेकर के कोई योजना बनानी है तो बनाइए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों का अपने विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लें तो एक साफ कपड़े में, सफेद रंग के कपड़े में अक्षत, पीले रंग से रंगा हुआ अक्षत, साबुत जो अक्षत होता है, उसे अपने पास रख करके अपने पास रखिए। सोई हुई किस्मत को जगाने वाला होगा ये। अगले दिन प्रातःकाल उसको कहीं तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिएगा, या शाम को ही आज डाल दीजिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा, किस्मत का साथ मिलने लगेगा। बाकी जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा, वैसे छुट्टी का दिन है, लेकिन जो आपके रुके हुए काम है उसके बनने का मार्ग बन जाएगा। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो ये चीज करके जाइएगा, ये टोटका काम आपका बनेगा। यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं और कार्यक्षेत्र में ट्रांसफर इत्यादि चाहते हैं, इसके लिए अगर आप कोई मेल इत्यादि करना चाहते हैं तो ये प्रयोग करके और तब करिए। बाकी ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। आज ज्यादा लालच में पड़ना ठीक नहीं। भाग्य वैसे ही साथ दे रहा है, आपके काम सारे बनेंगे। जीवन साथी के साथ किसी विषय पर चर्चा करनी है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में भी अगर कोई दिक्कत थी तो दूर हो जाएगी वो। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।